बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आप सबका क्या हाल है। आज का हमारा लेक्चर इंतहाई इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बीएससी इंग्लिश की स्टडी की लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पास नहीं हो सके। एक्चुअली एक बात ज़हन में रखिएगा कि बीएससी इंग्लिश को आम तौर पर स्टूडेंट्स बहुत लाइट लेते हैं और ये कंसिडर करते हैं कि शायद बीएससी इंग्लिश में पास होना इंतहाई आसान है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी की पेपर मार्किंग करता हूँ, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो बीएससी इंग्लिश में जिनकी सप्ली आती है, उनकी जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा सप्ली आती है वो बीएससी इंग्लिश का सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश को स्टूडेंट्स बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट लाइट नहीं है। ताहम आज का लेक्चर अगर आप स्टूडेंट्स अटेंड कर लेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए पास होना, ना सिर्फ के पास होना बल्कि 75% मार्क्स लेना इंतहाई आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं वो स्टूडेंट्स जो हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके इस चैनल की तवज्जो से। अगर आप स्टूडेंट्स हमें कोई अपनी राय से या किसी तरह से भी अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं या हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक बुकलेट है की टू सक्सेस के नाम से, की टू सक्सेस, ठीक है जी। ये पिछले 18 से 20 साल से ये मार्केट में अवेलेबल है। आप हमसे डायरेक्ट रब्ता करके भी ये बुकलेट मंगवा सकते हैं। ये बीएससी इंग्लिश जो एडीपी का हिस्सा है और पंजाब यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 के अंदर ये सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूडेड है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी अगर आप चले जाए तो बीएससी इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का आपके सामने अवेलेबल है। तो 100 मार्क्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको जस्ट विद इन 2 days यू कैन कंप्लीट बीएससी इंग्लिश। बीएससी इंग्लिश को सिर्फ 2 दिन में आप मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपके सामने मैं कुछ सिलेक्टिव स्टडी रख रहा हूँ जिसमें आपको पता है कि बीएससी इंग्लिश जो है वो इसके प्रोज पार्ट के 50 मार्क्स हैं और उसके साथ साथ कंपोजिशन एंड ग्रामर पार्ट के 50 मार्क्स हैं। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स बनते हैं। और प्रोज के अंदर मैंने बिल्कुल सिलेक्टिव काम कर दिया और सिलेक्टिव में डैम्ड ह्यूमन रेस, जैसे कि पता फर्स्ट लेसन है इसका बीएससी इंग्लिश का, तो डैम्ड ह्यूमन रेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका की टू सक्सेस के अंदर मैंने सिर्फ एक ही आंसर प्रिपेयर किया है। अगर आप वही तैयार कर लें और दैट विल बी इनफ फॉर यू। ना सिर्फ के डैम्ड ह्यूमन रेस का बल्कि जितने भी एसेस आपके सामने लिखे हुए हैं जिसमें द लास्ट लेसन है, ओपन विंडो है, प्लेस ऑफ साइंस इन लिबरल एजुकेशन है, ऑन अ कॉमन कोल्ड है, एंड ऑफ द रोड है, द ग्रे बिगिनिंग है और उसके साथ साथ टीवी एडिक्शन है। ये तमाम शॉर्ट एसेज आइदर आप टीचर्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं या आप पेरेंट्स हैं और हमारे इस चैनल को आप देख रहे हैं, तो आप को मैं ये बताना चाहूँ कि इस वीडियो के जरिए से मैं टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी ये कहूँगा कि ये अगर चीज़ें आप प्रिपेयर कर लेते हैं और टीचर्स अगर अपने स्टूडेंट्स को ये प्रिपेयर करवा देते हैं तो ये इनफ होगा पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी या गुजरात यूनिवर्सिटी या बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी या बाकी जो पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ हैं और ओवरऑल पाकिस्तान में इस सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये सिलेबस इनफ होगा। वो स्टूडेंट्स जो बीएससी इंग्लिश के हवाले से डिस्टर्ब हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये सिलेबस काफ़ी है, इनफ है। अगर आप इन तमाम चीज़ों को, इन एसेस को तैयार कर लेते हैं और इसमें भी जरूरी नहीं है, बहुत सारी मैंने बुक्स देखी है जिसके अंदर एक एक शॉर्ट ऐसे के 10-10 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और वो सारे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ऐसा हरगिज भी नहीं करना। यू आर नॉट हैविंग एनफ टाइम टू वेस्ट स्पेशली ऑन बीएससी इंग्लिश बिकॉज बीएससी इंग्लिश विल डेफिनेटली गिव यू मार्क्स but the other subjects you are having definitely those subjects can give you better marks than the BSc English. So if you want to prepare BSc English there is no need to have so many questions to prepare. आपको ज्यादा सवाल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे नोट्स की टू सक्सेस के अंदर अवेलेबल हैं, आप वहां से सिर्फ एक एक क्वेश्चन हमारा
एक ही आंसर प्रिपेयर किया हुआ है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर सेटर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप उसको आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है जी, तो आप सिर्फ ये शॉर्ट एसेस तैयार करें, प्रोज के लिए आपका 50% का मार्क्स का जो पेपर है, पोर्शन है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। रही बात 50% बाकी मार्क्स की, तो उसके लिए ऐसे राइटिंग है, जैसा आपको मालूम है कि ऐसे राइटिंग एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पोर्शन रहा है हमेशा से आपका, चाहे वो आप मैट्रिक क्लास में थे, फिर इंटरमीडिएट में चले गए, तो वहां पे भी इंटरमीडिएट के अंदर जो पार्ट 2 की क्लास है, पार्ट 2 के अंदर भी आपने एफएससी पार्ट 2 के अंदर आपने ऐसे राइटिंग अटेम्प्ट की हुई है। वही ऐसे राइटिंग अगर आप प्रिपेयर कर लेते तो इनफ है, लेकिन अगर आपने नहीं की है बीएससी के अंदर, तो हमारी अगली वीडियो जो हमने स्पेशली आपके लिए बीएससी बी पेपर के लिए प्रिपेयर कर रखी है, वो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो ऐसे राइटिंग, कंपोजिशन एंड प्रेस राइटिंग, ठीक है जी, और उसके बाद ट्रांसलेशन और डायलॉग, ये एक पोर्शन है हमारा जो 50 मार्क्स का है, और ये इंग्लिश बी का पोर्शन है। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मौजूद है, इसको भी देखिएगा। और होपफुली कि अगर आप इस लेक्चर के अकॉर्डिंग इंग्लिश ए का ये पोर्शन प्रिपेयर कर लेते हैं और इंग्लिश बी का ये वाला पोर्शन प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप इजीली 75% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और एक और चीज जो मैं आप सब स्टूडेंट्स से कहूंगा वो ये कि डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द पेपर्स इज नॉट द आंसर, दैट वन इज टू सेटिस्फाई द पेपर चेकर। और पेपर चेकर को अगर आपने सेटिस्फाई करना है तो फॉर दिस पर्पस यू मस्ट प्रिपेयर योर पेपर अकॉर्डिंग टू दी मेंटेलिटी ऑफ द पेपर चेकर। तो पेपर चेकर की मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग, यानी पेपर चेकर जैसा चाहता है उस तरह से पेपर की अरेंजमेंट करनी है। खूबसूरत हैंडराइटिंग के साथ, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आप जब पेपर अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू to attempt 75% marks in BSc English. So I hope you have enjoyed yourself with this lecture. If you want to ask me a question, you may ask me without any kind of hesitation in comment box. और आखिर में फिर आपसे कहूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल पेपर्स टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसी के साथ अपने टीचर राना कासिम मनोहर को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।